नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है लगभग 1 साल से, उसके पीछे का खालिस्तानी तत्वों का हाथ लगातार सामने आता जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनसे ये शक, ये शुबहा यकीन में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि खालिस्तानी तत्व इसमें पूरी तरह से शामिल हैं, इसके पीछे हैं। लखीमपुर की घटना सबसे बड़ा उदाहरण उसका है कि जो कुछ किसान आंदोलन में हो रहा है वो दरअसल किसानों की चिंता में कम है और खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देना, पंजाब में खालिस्तान के आंदोलन को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। और इसमें मैं बार बार कह चुका हूं कि विदेशी तत्वों का हाथ है। पाकिस्तान, उसकी सेना, ISI, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में बैठे हुए ये तत्व जो है इस पूरी योजना में किसी न किसी स्तर पर कहीं परोक्ष रूप से, कहीं प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। जो लखीमपुर खीरी में हुआ, आप ये मानकर चलिए कि वो अकस्मात हुई घटना नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो वहाँ के जो सांसद हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे ने या उनके समर्थकों ने गाड़ी चढ़ा दी इसलिए ये सब कुछ हो गया, 8 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल नहीं, वो घटना का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र और बड़ा है, और वो षड्यंत्र है खालिस्तान का, जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अजय मिश्रा का जो बयान, जो भाषण 25 सितंबर का, जिसमें उन्होंने सबक सिखाने की बात कही थी असामाजिक तत्वों को, जो किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व हैं उनको सबक सिखाने की बात कही थी, कहा था सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। उस वीडियो को, उस भाषण का वीडियो वायरल कराया गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक केंद्रीय मंत्री का भाषण है, सांसद का भाषण है, वायरल कराया गया। लेकिन किसने कराया? इस घटना से पहले उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया। उसका व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा गया ललकार, और उसका एडमिन कौन है? बब्बर खालसा का पूर्व सदस्य, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, उसका पूर्व सदस्य उसका एडमिन है। ये खबर चलाई है TV 18। उसमें उनके संवाददाता ने विस्तार से इसके बारे में बताया कि किस तरह से इसका गठन हुआ, किस तरह से इस ग्रुप को चलाया गया, किस तरह से उस वीडियो को वायरल कराया गया, लोगों को भड़काया गया। तो पूरी तैयारी जो है वो 3 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था उससे पहले इन तत्वों की पूरी तैयारी थी कि कुछ बड़ा करना है। बड़ा क्यों करना? उसके बहुत से कारण हैं। बड़ा करना ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये जो इलाका है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और उससे लगा हुआ उत्तराखंड का उधम सिंह नगर और आसपास के कुछ और इलाके, ये सब मिलाकर खालिस्तानी तत्वों का बड़ा गढ़ रहे हैं। 2017 में इसी इलाके से पंजाब पुलिस और यूपी की ATS, इन दोनों ने मिलकर बब्बर खालसा के ऑपरेटिव्स और उनके सिंपैथाइजर्स को गिरफ्तार किया था यहाँ से। उसके बाद 2018 में उधम सिंह नगर से उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया 2 लोगों को, हरजिंदर सिंह और कुलविंदर सिंह को। ये सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में पोस्ट डालते रहते थे, उसको वायरल कराते थे, उसको चलवाते थे। इन दोनों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया। तो ये तत्व वहाँ पहले से मौजूद हैं। आप देखिए, जो लोग मारे गए हैं 4 लोग, वो 4 के चारों सिख हैं। उनके नाम हैं दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, नक्षत्र सिंह और लवप्रीत सिंह। ये 4 लोग मारे गए हैं। सवाल ये है कि किसान आंदोलन में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ सिखी किसान आंदोलन में शामिल है? भारतीय किसान यूनियन को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसे तत्व उनके आंदोलन में कैसे आए, ये 4 लोग कैसे मरे। इसको लेकर कई तरह की कहानियां कही जा रही हैं। मैंने कल आपको बताया था कि 2 लोग गाड़ी के नीचे दबकर मरे जब गाड़ी पलटी है। एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी शायद चढ़ गई थी, इस वजह से उसकी मौत हुई है। कल तक जो बात कही जा रही थी कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है, तो किसी की गोली लगने से मौत नहीं हुई है, कोई फायरिंग नहीं हुई है।
आज एक वीडियो चलाया जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि गाड़ी भगाता हुआ ड्राइवर लेकर जा रहा है। वो अजय मिश्रा के काफिले की, मतलब उनके लोगों के काफिले की गाड़ी थी। जो विरोधी पक्ष है उसका कहना है कि उसमें जो है उनका बेटा आशीष मिश्रा मौजूद था। इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। प्रमाण के लिए क्या दिखाया जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है। आशीष मिश्रा का जो फोटो आया है घटना के बाद से, जो अलग अलग चैनल से और मीडिया से बात की है, उसमें सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। इससे मिलान कर दिया गया। आशीष मिश्रा का पूरा फोटो देखिए तो वो टी शर्ट पहने हुए हैं सफ़ेद रंग की, ये सही है। ड्राइवर जो दिखाई दे रहा है उसका हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का बाहर से फोटो जो है उसमें वो पूरी बांह की कमीज़ पहने हुए है। इसके अलावा जो लोग मारे गए हैं 4, उनमें से एक आदमी भी सफ़ेद शर्ट पहने हुए था फुल स्लीव्स की। आशीष मिश्रा उस गाड़ी में थे या नहीं थे, ये अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। हो सकता है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ कि आशीष मिश्रा उसमें नहीं थे, लेकिन अभी थे, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी तक ये मानना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं शायद वही सही हो, सही नहीं भी हो सकता है, वो अपने बचाव में भी कह सकते हैं। दूसरी बात, जो श्याम सुंदर मारा गया है उसका जो वीडियो आया है उसको अगर आप ध्यान से देखिए, उसमें वो गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा दादा हमको छोड़ दो। तो उसमें पीछे से एक आवाज़ आ रही है कि ठीक है तुमको नहीं मारेंगे, तुम ये बताओ कि तुमको अजय मिश्रा ने भेजा था यहाँ गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भेजा था देखने के लिए कि भीड़ कितनी है, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है उसकी स्थिति जानने के लिए। उससे बार बार कहा जा रहा है कि नहीं तुम बताओ, तुमको भेजा गया है गाड़ी चढ़ाने के लिए, अजय मिश्रा ने भेजा है। बार बार वो कह रहा है कि मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। इसके बावजूद उसको पीट पीट कर मार दिया गया। तो ये किसान थे, ये अन्नदाता का ये काम होता है। अन्नदाता को आपने देखा है कभी किसी को इस तरह से मारते हुए? किसी किसान को जिसको अपनी रोजी रोटी से, अपने खेत खलिहान से मतलब है, वो किसी को इस तरह से पीट पीट कर मारेगा? और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। कौन से अन्नदाता हैं? वो कह रहे हैं मारो और मारो, मार डालो, इसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। अब पुलिस जांच कर रही है, तो उसमें जब वो सब वीडियो इकट्ठा करेगी, मिलाएगी, एक टाइमलाइन बनाएगी। दूसरा, जो गाड़ी भागते हुए दिखाई जा रही है उसका एक हिस्सा दिखाया जा रहा है। क्या उससे पहले गाड़ी पर हमला हुआ? उसका एक ही प्रमाण है, गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है वो टूटी हुई है, उस पर पथराव हुआ है। तो ये भी संभव है जो मैंने कल भी कहा था, गाड़ी पर हमला हुआ, ड्राइवर पैनिक में आ गया और बेतहाशा भागने लगा, उसमें एक आदमी कुचल गया है। तो उसको ये कहना, इस एक्सीडेंट को ये कहना कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से भेजा गया था कि गाड़ी चढ़ा दी जाए। देखिए, कोई भी होगा, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तर्क के लिए, कि ऐसा था, तो कोई आदमी इतने लोगों की भीड़ के बीच में, और ये हाईवे पे नहीं हो रहा है, सिंगल रोड है, उसको मालूम है भाग के जाने का रास्ता नहीं है, इतने लोगों में जिनके हाथ में डंडे हैं और कुछ लोगों कहना है तलवारें हैं, मैंने देखा नहीं, तो ऐसे लोगों के बीच में जो पथराव कर रहे हैं, जो आपका विरोध करने के लिए ही आए हैं, वो सामान्य लोग नहीं हैं जो सड़क के किनारे खड़े हैं। ऐसे में कौन ऐसा ड्राइवर होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये उम्मीद करेगा कि 2 लोगों पर गाड़ी चढ़ा देंगे, उसके बाद हम निकल कर भाग जाएंगे, और नहीं भाग पाया। तो वो जो ड्राइवर है वो जानता है ऐसी स्थितियों को, उसने देखा होगा, पता होगा कि भीड़ में, सड़क पर, हाईवे पे चलते हुए आप एक आदमी को अगर कुचल देते हैं तो वहाँ रुकते इसलिए नहीं है कि 10 लोग भी जुट गए तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ड्राइवर अगर, या तो वो फिदायीन था, कह लीजिए कि मरने के लिए आया था। दूसरी बात, गाड़ी में जो लोग थे पकड़े गए, मारे गए, 3 लोग मारे गए, एक उसमें जर्नलिस्ट मारा गया है। वो जर्नलिस्ट रमन कश्यप, उसने क्या गलती की थी? वो तो अजय मिश्रा का आदमी नहीं था, वो तो मारने के लिए नहीं आया था, वो तो अपना काम कर रहा था, उसको भी मार डाला, पीट पीट के मार डाला है। उसके अलावा हरिओम मिश्रा जो ड्राइवर था उसको मारा गया। उसके अलावा चौथा व्यक्ति जो है शुभम मिश्रा, उसको भी मारा गया। इन चारों को पीट पीट कर मारा गया है। तो ऐसा नहीं है, गाड़ी चढ़ गई, वो एक्सीडेंट हो सकता है, जानबूझकर भी हो सकता है, लेकिन इन 4 लोगों को जो मारा गया वो एक्सीडेंट नहीं है, वो सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कहते हैं वो है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है? किसी किसान नेता ने बोला? जो लोग अजय मिश्रा पर सवाल उठा रहे हैं उनमें से किसी ने ये कहा कि इन 4 लोगों को क्यों मारा गया?
किसने मारा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन लोगों के को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है जिन लोगों ने मारा है इनको? उनके खिलाफ एफआईआर की मांग क्यों नहीं हो रही है? और फिर उस गाड़ी में अगर आशीष मिश्रा थे तो ऐसा चमत्कार कैसे हुआ कि वो अंतर्ध्यान हो गया अचानक? उनको किसी ने पकड़ा नहीं और भागे तो कहीं गिरे नहीं, कोई खरोंच नहीं आई। आप देखिए घटना के तुरंत बाद का जो वीडियो है, वो जो मीडिया से बात कर रहे हैं, आशीष मिश्रा को कहीं कोई चोट लगी हो, खरोंच लगी हो, उनका कपड़ा भी गंदा हुआ हो कहीं, ये कहीं दिखाई नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें वो थे या नहीं थे, उस गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में थे, मुझे पता नहीं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वीडियो के जरिए, उसी की बात कर रहा हूँ। ये किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी तत्वों का उपद्रव का लक्ष्य है पंजाब में और इस तरह के इलाकों में जहां सिखों की आबादी ज़्यादा है। पंजाब में क्यों हो रहा है और ये लखीमपुर की क्यों हो रहा है, ये तो बता चुका हूं। लखीमपुर की घटना को क्यों प्लान किया गया? आप पिछले 10-15 दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा कर दी कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। वो आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। तो एक संकेत दिया कि वो अलग पार्टी बनाएं। ये भी संकेत साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी और कैप्टन के बीच में कोई समझौता हो सकता है। सीटों का तालमेल होगा, गठबंधन होगा, किस रूप में होगा ये पता नहीं, लेकिन इस घटना के बाद कैप्टन के लिए बीजेपी से समझौता करना, उसके नज़दीक आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये इसी के लिए किया गया है। मेरा मानना है कि इसके पीछे जो बाकी मुख्य उद्देश्य है, उसके अलावा ये तात्कालिक उद्देश्य है कि कैप्टन और बीजेपी मिलने नहीं पाए। ये जो अलायंस या गठबंधन बनने वाला है, ये बनने ना पाए, उसके लिए ये घटना लखीमपुर की नियोजित तरीके से करवाई गई। अब मामला देखिए अदालत का। अदालत और सरकार के बीच में एक लुका छिपी का खेल चल रहा है। सरकार चाहती है कि अदालत तय कर दे, बोल दे कि इनको उठा दीजिए। अदालत का रवैया आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रवैया आप देखिए, कब से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कानून पर रोक लगाई और आज 9-10 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है कि जब हमने कानून पर रोक लगा दी तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है? जब आप हमारे पास एक बार आ गए तो फिर आंदोलन का औचित्य क्या है? इतने समय तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। लाल किले का इतना बड़ा मामला हुआ, किसी अदालत ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। मैं किसी अदालत या किसी जज की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई। एक सदस्य पर इतना दबाव पड़ा किसान यूनियन का कि उन्होंने छोड़ दी सदस्यता। बाकी 2 ने काम किया, सुनवाई की, अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मई में सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। उसके एक सदस्य ने अभी पिछले दिनों, पिछले महीने मांग की, सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमने रिपोर्ट दे दी है, उस पर सुनवाई कीजिए या कम से कम हमको ये तो इजाज़त दीजिए कि हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकें। वो भी नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह की बातें कह रहा है कि ये संवैधानिक अधिकार आपका नहीं है कि आप सड़क रोकें, दूसरों के जीवन को प्रभावित करें, दूसरों के जीवन में, दिनचर्या में बाधा डालें। आपका अधिकार है प्रदर्शन का, विरोध का, लेकिन ये तरीका नहीं है। हाईवे जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है किसानों से कि भाई जब कोई कानून लागू ही नहीं हुआ है और आप हमारे पास आ चुके हैं, कानून की वैधता है कि नहीं है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सब बातें ऑब्जर्वेशन में बोल रहा है, कोई आदेश नहीं आया है। सरकार की मजबूरी ये है कि वो सख्ती नहीं कर सकती, एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि अगर ऐसा उसने किया तो ये आंदोलनकारी जो इनके पीछे खालिस्तानी तत्व शामिल हैं, खड़े हैं, उनको मौका मिल जाएगा। आज अगर यही लखीमपुर की घटना पुलिस की फायरिंग से हुई होती, ये जो 4 सिख मारे गए हैं अगर पुलिस की गोली से मारे गए होते तो आप देखते देश भर में क्या स्थिति होती, खासतौर से पंजाब में। सरकार उसी को अवॉइड करना चाहती है, इसलिए सरकार एक तरह से मजबूर या लाचार नजर आ रही है।
कि उनके हाथ में खेलना नहीं चाहती, लेकिन ये चाहती है कि ये स्थिति जो है वो सामान्य हो, ये जो हाईवे जाम है वो हटे। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन उसके अलावा देखिए कल एक घटना और हुई। हरियाणा में बीजेपी के एक विधायक को किसानों ने बंधक बना लिया। वो सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए गए थे। तो क्या किसानों को अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को अपने चुनाव क्षेत्र में जाने, अपने मतदाताओं से मिलने का अधिकार नहीं है। ये किसान यूनियन के लोग तय करेंगे कि कौन सा और किस पार्टी का जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जा सकता है, किसका नहीं जा सकता है। विधायक के कपड़े फाड़ दिए गए बताया। इससे पहले पंजाब में ये घटना हो चुकी है। घोषित रूप से कह रहे हैं कि किसी को घर से नहीं निकलने देंगे। चढ़ूनी का बयान आप याद कीजिए कि घर से कुत्ते को भी नहीं निकलने देंगे, ये भाषा है। और इनसे बहुत से लोगों को सिंपैथी है कि बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं देश में। तो अगर ये किसान हैं तो मुझे लगता है कि हमको किसानों की ज़रूरत नहीं है ऐसे, जो हिंसा करते हैं, जो दूसरे के अधिकार को छीनते हैं, जो सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं। दूसरों की परेशानी, दूसरों की दिक्कत, दूसरों की समस्या का उनको कोई एहसास नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तीनों कृषि कानून अभी लागू नहीं हुए हैं जिससे वो कह सके कि हमारा ये नुकसान हो गया। लेकिन हाईवे जाम होने से लाखों करोड़ों लोगों का कई हज़ार करोड़ का नुकसान हो चुका है इंडस्ट्री का। पंजाब से इंडस्ट्री जा रही है, आने वाली नहीं है नई। ये नुकसान किसके जिम्मे जाएगा? हरियाणा में ये स्थिति बनने जा रही है। जिस तरह का उपद्रव कर रहे हैं ये लोग, वो आम किसान नहीं कर सकता। इनके इसी रवैये के कारण देश के बाकी हिस्सों के किसानों का कोई समर्थन, कोई सिंपैथी इन लोगों को नहीं मिली है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, मतलब विपक्षी दलों में लगभग सारे विपक्षी दल हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। कोई उन 4 निर्दोष लोगों की मौत के बारे में नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि भाई जनप्रतिनिधि, मान लीजिए कल को कोई दूसरा आंदोलन हो, किसी दूसरी पार्टी के साथ ऐसा हो, तो ये सिलसिला कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? अगर जनप्रतिनिधि को ये अधिकार ही नहीं होगा कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाए, जनता के बीच में जाए, सार्वजनिक कार्यक्रम करे, लोगों से मिले, तो फिर कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलेगी? लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ पहले दिन से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, कि इस आंदोलन का किसानों से कोई सीधा संबंध नहीं है। आढ़तियों की बात की थी मैंने, पंजाब के कुछ हरियाणा के धनी किसानों की बात की थी मैंने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बाद में आए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो खेती है मुख्य रूप से वो गन्ने की है, पहले भी कह चुका हूँ। और उनको एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। उनका रेट जो है सरकार तय करती है, मिलें उस पर खरीदती हैं। उनके सामने समस्या सिर्फ ये होती है कि समय से उनको पैसा मिले और समय समय पर जो है गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ता रहे। इसलिए ये आंदोलन पंजाब केंद्रित है। इसमें हरियाणा के लोग सिर्फ इसलिए शामिल हुए हैं कि जाट भाजपा के खिलाफ है हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, हरियाणा के। उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता चली गई, इसलिए वो शामिल हो गए। वरना ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है, पंजाब को अस्थिर करने का है, देश की एकता और अखंडता पर हमला करने का है। इस आंदोलन को इसी रूप में देखा जाना चाहिए, इसी रूप में इसका हल खोजा जाना चाहिए, तभी कोई हल निकलेगा, तभी रास्ता निकलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।